हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ Salesforce डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ओ डब्ल्यू डी के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ पब्लिक रीड राइट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक रीड ओनली के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि पब्लिक रीड ओनली से क्या होता है कि दूसरे यूजर्स के रिकॉर्ड्स भी यूजर्स देख सकते हैं। मतलब सभी रिकॉर्ड्स को यूजर देख सकता है, लेकिन वो सिर्फ एडिट उन्हीं रिकॉर्ड्स को कर सकता है जिनके ऊपर वो खुद ओनर है। ठीक है, वो दूसरे यूजर्स के रिकॉर्ड को एडिट नहीं कर सकता अगर जो ओ डब्ल्यू डी है वो पब्लिक रीड ओनली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक रीड राइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अभी लॉग्ड इन हूँ विद द टेस्ट यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ विद माई यूज़र। ठीक है, तो जो मेरा यूज़र है उससे मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा शेयरिंग सेटिंग में। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा शेयरिंग सेटिंग में। सबसे पहले तो मैं शेयरिंग सेटिंग में जाने से पहले मैं केस ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा। ठीक है, केस रिकॉर्ड्स के ऊपर यहाँ पे मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा केसेस। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा यूज़र लॉग्ड इन है टेस्ट यूज़र, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, केसेस के ऊपर जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केसेस के ऊपर यहाँ पे आ जाऊँगा। आप देख सकते हो कि मुझे अब अभी मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ विद टेस्ट यूज़र, लेकिन यहाँ पे जिन रिकॉर्ड्स के ऊपर सचिन कुमार ओनर है, मतलब जिसके ऊपर मैं ओनर हूँ, वो भी रिकॉर्ड्स मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्यों देख पा रहा हूँ कि जो मेरा ओ डब्ल्यू डी है वो पब्लिक रीड ओनली है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा शेयरिंग सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा शेयरिंग सेटिंग्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो केस में जो ओ डब्ल्यू डी है वो पब्लिक रीड ओनली है। ठीक है, पब्लिक रीड ओनली का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं किसी दूसरे रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ जिसके ऊपर ओनर मैं नहीं हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं टेस्ट यूजर से लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पे ओनर जो है वो सचिन कुमार है, मतलब मैं ओनर नहीं हूँ। तो अगर मैं ओनर नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं इस केस को एडिट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ इसको सेव करने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा ओ डब्ल्यू डी पब्लिक रीड राइट है, ठीक है, पब्लिक रीड राइट का मतलब कि हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो यूज़र है वो दूसरे यूज़र्स के रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पब्लिक रीड राइट, तो यहाँ पे अगर इसको मैं सेव करूँगा, तो दैट मीन्स कि अब यूज़र दूसरे यूज़र्स के रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हमारे जो शेयरिंग रूल्स है वो इवेल्युएट हो रहे हैं। तो जैसे ये इवेल्युएट होते हैं, हम दोबारा से वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे मैं दोबारा से रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करूँगा विद द टेस्ट यूज़र। ठीक है, अभी भी ये इवेल्युएट हो ही रहे हैं। अभी भी इवेल्युएट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है ये। तो ये कह रहा है वन और मोर शेयरिंग ऑपरेशंस आर हैज़ बीन initiated, see below for additional details, certain operations may not be available। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो अब हमारे जो शेयरिंग रूल्स हैं वो इवेल्युएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा टेस्ट यूज़र पे और एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी टाइप अब अपडेट करूँगा, मैकेनिकल करूँगा, इसको सेव करूँगा, तो अब आप देख सकते हो कि मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, कर पा रहा हूँ और ओनर है इसके ऊपर सचिन कुमार। अपडेट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओ डब्ल्यू डी सेट कर दिया पब्लिक रीड राइट। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको लेट्स सपोज अगर डिलीट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे मिल रहा।
ठीक है, डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि रीड राइट में क्या होता है कि सिर्फ मैं रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं किसी और रिकॉर्ड के ऊपर जाता हूँ जिसके ऊपर मैं खुद ओनर हूँ, ठीक है, तो टेस्ट यूज़र वाला रिकॉर्ड अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओके, डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे भी मुझे नहीं मिल रही है। मे बी शायद जो ऑब्जेक्ट लेवल पे मतलब प्रोफाइल लेवल पे मुझे डिलीट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डिलीट की परमिशन जो है वो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और टेस्ट यूज़र के ऊपर अगर मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँ, ठीक है, टेस्ट यूज़र पे जाऊँ और इसकी डिटेल्स में अगर मैं जाऊँ तो, और स्टैंडर्ड यूज़र में जाऊँ, स्टैंडर्ड यूज़र में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करूँ केस, तो यहाँ पे जो केस ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर डिलीट की इसको परमिशन नहीं है, यूज़र को डिलीट की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो लेट मी चेक कि मैं यहाँ पे डिलीट की परमिशन दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो फिर मुझे परमिशन सेट के थ्रू परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिटेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक परमिशन सेट क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक परमिशन सेट के ऊपर हम जाएंगे, परमिशन सेट पे मैं केस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिलीट की एक्सेस इसको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन सेट में लेट सपोज यहाँ पे एक न्यू परमिशन सेट मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसका लेबल दे देता हूँ मैं केस डिलीट परमिशन सेट। ठीक है, लाइसेंस यहाँ पे कुछ नहीं रखूँगा, इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरा केस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे मेरा जो केस ऑब्जेक्ट है, केस के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें परमिशन सेट में कोई भी एक्सेस नहीं है। तो मैं सिंपल इस पे जाऊँगा केस पे और यहाँ पे इसको एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद यहाँ पे डिलीट एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, डिलीट एक्सेस जैसे मैंने दिया इसको मैं सेव करूँगा और इस परमिशन सेट को मैं असाइन करूँगा टू टेस्ट यूज़र। ठीक है, तो मैनेज असाइनमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे ऐड असाइनमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारा जो टेस्ट यूज़र है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे असाइन कर दूँगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये परमिशन सेट हमारे टेस्ट यूज़र को जो है वो असाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टेस्ट यूज़र में, इसको जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब इसको जो डिलीट की परमिशन है वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, डिलीट की परमिशन है वो मिल जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो डिलीट का बटन इसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये वो रिकॉर्ड है जिसके ऊपर टेस्ट यूज़र खुद ओनर है, मतलब ये टेस्ट यूज़र का ही केस रिकॉर्ड है, तो इसको तो ये डिलीट कर ही सकता है। ठीक है, इसको तो ये डिलीट कर ही सकता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये किसी और यूज़र के केस रिकॉर्ड के ऊपर जाए, ठीक है, जिसके ऊपर ओनर टेस्ट यूज़र नहीं है, कोई दूसरा यूज़र है, और अगर इसको ये डिलीट करने की कोशिश करे और इसको मैं अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये बोलेगा, क्योंकि पब्लिक रीड राइट जो होता है वो सिर्फ एडिट करने का एक्सेस देता है कि आप रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हो, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर ये ओनर चेंज करने की कोशिश करता है, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं खुद को असाइन करने की कोशिश करूँ टेस्ट यूज़र और यहाँ पे इसको चेंज ओनर पे सिलेक्ट करूँ तो ये ओनर भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब ओनर भी चेंज नहीं कर सकता और रिकॉर्ड को डिलीट भी नहीं कर सकता। हाँ, इस ओनर के अलावा जो दूसरी फील्ड्स हैं उनको ये अपडेट कर सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे इसको मैं लो कर देता हूँ और इसको अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि ये फील्ड अपडेट हो रही है। ठीक है, केस ओरिजिन भी अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो फ़ोन से ईमेल कर दिया तो ये भी मेरा अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो पब्लिक रीड राइट का मतलब क्या है कि जो यूज़र है वो दूसरे यूज़र्स के रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकता है। ठीक है,
एडिट क्या कर सकता है, केस ओनर को चेंज नहीं कर सकता, केस ओनर के अलावा बाकी फील्ड्स को चेंज कर सकता है, और ना ही यूजर दूसरे यूजर के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है। अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है, दूसरे यूजर्स के रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है जी। ठीक है गाइस, जो ये वाला यूज़र है, ये तो एडमिन यूज़र है। ये तो मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि जो मेरा यूज़र है ये एडमिन यूज़र है। इसके प्रोफाइल पे ही मॉडिफाई ऑल डेटा परमिशन गिवन है। मॉडिफाई ऑल डेटा मतलब ये यूज़र सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकता है, और जो दूसरे रिकॉर्ड्स, दूसरे यूजर्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको भी डिलीट या एडिट कर सकता है। ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पब्लिक रीड राइट। ठीक है, ये था हमारा पब्लिक रीड राइट ऑप्शन। ठीक है, पब्लिक रीड राइट। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पब्लिक रीड राइट के बारे में डिस्कस किया OWD में। ठीक है, पब्लिक रीड राइट में क्या होता है कि जो पब्लिक रीड ओनली में क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड्स यूज़र को विजिबल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स को छोड़ के दूसरे किसी और यूजर के रिकॉर्ड्स को एडिट नहीं कर सकता इन पब्लिक रीड ओनली। ठीक है, लेकिन पब्लिक रीड राइट में क्या होता है कि वो दूसरे यूजर्स के रिकॉर्ड्स को भी एडिट कर सकता है। हाँ, उनको डिलीट नहीं कर सकता और ना ही उनका ओनर चेंज कर सकता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पब्लिक रीड राइट के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।